बच्चों आज हम चालू करने वाले हैं बिल्कुल नया चैप्टर, फ्रेश चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। ओके, चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सेल। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये क्या है? हमारा आज का चैप्टर है जो कि एक बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है, ठीक है ना। अगर सेल की बात की जाए, सेल की बात की जाए तो सेल की अगर डिस्कवरी को देखा जाए कि कब किसने सेल को खोजा था, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक। 1665 में इन्होंने एक कॉर्क सेल होती है उसको देखा था, वो कि जो कि क्या थी? एक डेड सेल थी। रॉबर्ट हुक 1665 सीन ए डेड सेल, और डेड सेल थी, ठीक है ना। क्या बोला था हमने उस सेल को? कॉर्क सेल। कॉर्क सेल। अब अगर समझा जाए कि कॉर्क क्या होता है, ये कॉर्क क्या होता है, ठीक है ना। कॉर्क होता है ये प्लांट की जितनी ये बार्क होती है, जिसे आप लोग छाल बोलते हो, इससे बनी हुई सेल होती है क्या? कॉर्क, जो कि क्या करती है? वाटर बैरियर की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? वाटर बैरियर की तरह। मतलब एक स्थान से या एक प्लेस से दूसरे प्लेस में वाटर को जाने से क्या करती है? रोकती है, ठीक है ना। तो उस सेल को हमने बोला क्या? कॉर्क सेल। ये क्या थी? डेड। किस फॉर्म में थी? डेड फॉर्म में थी। तो सबसे पहले इसको क्या डिस्कवर किया था? किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। फिर आई बात किसकी? ये डेड सेल हो गया। फिर आई बात किसकी? लिविंग सेल की। लिविंग सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिविंग सेल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। सिक्सटीन सेवेंटी फोर। ओके, लिविंग सेल को किसने देखा था? एक साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में देखा था। अब ये लिविंग सेल कौन सी थी? जितनी भी पस सेल्स होती हैं, ठीक है ना, पस सेल्स होती है, मान लो कहीं पे लग जाती है तो व्यक्ति के क्या निकलता है? उसमें से पस निकलता है। इसे आप लोग हिंदी में मवाद बोलते हो, ठीक है ना। पस निकलता है तो उसमें सबसे पहले एक सेल को खोजा था किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। वो क्या थी? एक लिविंग टाइप की सेल थी, ठीक है। क्या थी? लिविंग टाइप की सेल थी। फिर उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए थे, रुडोल्फ वर्च्यू। कौन थे? रुडोल्फ वर्च्यू। उन्होंने कहा था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब होता है कोई भी नई सेल है उसका फॉर्मेशन किससे होता है? पुरानी सेल से होता है। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, इसका मतलब ये था कि जितनी भी नई सेल्स का फॉर्मेशन होगा हमेशा किससे होगा? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का जन्म होगा, ठीक है ना। रुडोल्फ कौन थे? रुडोल्फ वर्च्यू, ठीक है ना। 1855। ये क्या थे? एक जर्मन साइंटिस्ट थे। जर्मन साइंटिस्ट स्टेटेड, इन्होंने कहा था, क्योंकि इसका इसलिए हम लोग वर्ड लगा रहे हैं यहाँ पे स्टेटेड, इसका मतलब होता है स्टेटमेंट, कहा। इन्होंने क्या कहा था? इन्वर्टेड कॉमा में कर देते हैं हम लोग इसको, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है ना। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला,
इसका मीन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? मीन्स न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड by the division of pre-existing cells. ओके, रुडोल्फ वर्च्यू थे 1855 में, इन्होंने कहा था कि ओमनिस सेल्ला ई सेल, एक जर्मन लैंग्वेज का क्या है, एक सेंटेंस है, जर्मन लैंग्वेज का एक सेंटेंस है। इसका एक्चुअल में मतलब होता है जितनी भी नई सेल का फॉर्मेशन हो, नई सेल्स का क्या हो, नई सेल का जन्म हो, किससे होगा, किसके डिवीज़न से होगा? जो भी पुरानी सेल्स होंगी उनके डिवीज़न से ही क्या होता है, हमेशा नई सेल्स का जन्म होता है। न्यू सेल्स आर फाउंड बाय द डिवीज़न ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, ये हो जाती है बात किसकी, डिस्कवरी की। ये हो जाती है बात डिस्कवरी की। उसके बाद में आती है बात डेफिनेशन की। सेल की डेफिनेशन क्या दी जाए? ओके, सेल क्या होता है, बॉडी का सबसे छोटा पार्ट होता है, इससे छोटा पार्ट बॉडी का नहीं होता, ठीक है ना। इसी से क्या बनते हैं, हमेशा टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होगा, टिश्यू ही आगे चल के ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे, और ऑर्गन से ही क्या बनेंगे, पूरी की पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो सेल क्या है, यहाँ का बॉडी का सबसे छोटा पार्ट हो गया। ओके, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल and functional unit of body, structural and functional unit of body। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सेल के लिए हमने बोला है, सेल क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है ना, किसकी, बॉडी का। बॉडी में स्ट्रक्चर और फंक्शन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, सेल कर रहा है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए, मान लो ये प्लांट सेल की बात करें या एनिमल सेल की या बैक्टीरियल सेल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक उसकी क्या होती है, एक फिक्स शेप पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, एक फिक्स शेप पाई जाएगी। ये तो हो जाएगी क्या, स्ट्रक्चर। ओके, ये तो हो जाएगी क्या, इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। लेकिन इसका एक इस सेल का क्या होगा, एक स्पेशल फंक्शन भी होगा। जैसे इसमें न्यूक्लियस हो जो कि डिवीज़न का या कंट्रोल करने का काम करे, इसमें क्या हो, एक माइटोकॉन्ड्रिया हो जो कि क्या करता है, इसको रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। गोल्जी बॉडी हो सकता है इसमें, जो कि सेल ऑर्गेनल के रूप में हम देखते हैं। गोल्जी बॉडी हो सकता है जो कि क्या करेगा, हमेशा एंजाइम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। और राइबोसोम्स हो सकता है, क्या हो सकते हैं, राइबोसोम्स हो सकते थे जो कि करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। तो क्या हो गया, स्पेशल फंक्शन शो कर रहा है। क्या कर रहा है, स्पेशल फंक्शन। जैसे हमने बात करी अभी माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया की इसका काम था रेस्पिरेशन करना, इसका काम था रेस्पिरेशन करना। अगर इसमें बात की जाए, प्लास्टिड की बात की जाए, प्लास्टिड की बात की जाए, इसका काम था फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस मतलब फूड का फॉर्मेशन करना प्लांट के अंदर, ठीक है ना। एक स्पेशल फंक्शन हो गया, यहाँ पे एक स्पेशल फंक्शन हो गया। राइबोसोम था, प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहा है, एक स्पेशल फंक्शन हो गया। तो ये क्या हो गया, एक फंक्शन को क्रिएट कर रही है सेल। सेल क्या कर रही है, एक फंक्शन को क्रिएट कर रही है, साथ ही साथ एक स्ट्रक्चर, एक फिक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रही है। ऊपर की तरफ हमने देखा क्या पाई जाए, सेल वॉल पाई जाए। अंदर इनर मेम्ब्रेन के रूप में या इनर लेयर के रूप में क्या हो सकती है, सेल मेम्ब्रेन हो सकती है। ऊपर सेल वॉल थी, ठीक है ना, ऊपर की तरफ क्या थी, सेल वॉल थी। तो क्या हो गया, एक फिक्स स्ट्रक्चर थी। इसीलिए हमने बोला है क्या है, ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसकी, बॉडी की। बॉडी की क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होगी। ओके, तो अभी हमने यही बोला है। ओके, एक डेफिनेशन तो हमारे पास ये निकल गया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ओके, अगर सेकंड डेफिनेशन निकाली जाए इसकी,
अभी हमने बात की थी क्या थी, स्ट्रक्चर और फंक्शनल थी। इससे छोटा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना, बॉडी के अंदर इससे छोटा कुछ भी नहीं होगा। तो इसी को बोल सकते हैं हम लोग सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, ठीक है ना। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। बॉडी की क्या है, सबसे ज़्यादा छोटी यूनिट है। क्यों, इसको हम लोग आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते थे। डिवाइड होगी तो ये नई सेल्स में क्या होगी, नई सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, ओके। और सारे का सारा काम ये कर रही थी, मतलब एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रही थी, फंक्शन कर रही थी, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल देते हैं, इसे बेसिक यूनिट भी बोल देते हैं। बॉडी का क्या बोल देते हैं, बेसिक यूनिट भी बोल दिया जाता है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी, ठीक है ना। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी। ये हो जाती है आपकी क्या बात, सेल की बात हो जाती है थोड़ी सी। अब बात है सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी दी गई थी, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे मिथाइलिन स्लाइडेन, ठीक है ना। स्लाइडेन और स्वान, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल थ्योरी को दिया था। उन्होंने ये कहा था जितनी भी सेल्स का फॉर्मेशन होगा, जितनी भी नई सेल्स का फॉर्मेशन होगा, किससे होगा, पुरानी सेल से होगा, ठीक है ना। किससे होगा, पुरानी सेल से होगा। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, मिथाइलस (1838) ये है स्लाइडेन। स्टडीड वेरियस plant tissues and Theodore Schwann 1839। ये फर्स्ट साइंटिस्ट है स्लाइडेन एंड सेकंड थे श्वान, ठीक है ना। स्टडीड वेरियस एनिमल टिश्यू। तो स्लाइडेन जो थे, उन्होंने किसकी स्टडी की थी, प्लांट टिश्यू की स्टडी की थी, यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है ना। किसकी, प्लांट टिश्यू की स्टडी की थी। और स्वान जो थे, इन्होंने किसकी, एनिमल टिश्यू की क्या करी थी, स्टडी करी थी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या पाया कि जितने भी टिश्यू थे वो किससे मिलकर बने होते, सेल्स से मिलकर बने होते, ठीक है ना। सेल्स से मिलकर बने होते हैं। अब ये कह सकते हैं हम लोग, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, फिर जो कंक्लूजन निकल के आता है इससे कि जितने प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है ना, किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। या कह सकते हैं हम लोग सेल से एंड इट्स प्रोडक्ट से क्या होते हैं, ये लोग ये बने हुए होते हैं, ओके। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेल थ्योरी बोलते हैं, ओके। दे फाउंड that the tissue are made up of सेल्स, ठीक है ना। क्या होते हैं, टिश्यू किससे मिलके बने हुए होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। जब सेल्स आपस में जुड़ती हैं, जब सेल प्लस सेल आपस में जुड़ती है तो हमेशा किसका फॉर्मेशन करती है, टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है ना। किसका फॉर्मेशन करेगी, टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी। लेकिन जब टिश्यू और टिश्यू आपस में जुड़ेंगे तो ये फॉर्मेशन करेंगे किसका, ऑर्गन का। किसका फॉर्मेशन करेंगे, ऑर्गन का, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। और ऑर्गन जब भी जुड़ेगा, और ऑर्गन जब भी आगे जुड़ेगा, ये हमेशा किसका फॉर्मेशन करेंगे, ऑर्गन सिस्टम का, ओके। ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। और ऑर्गन सिस्टम किसका फॉर्मेशन करेगा, आगे बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, ओके। टिश्यू आर मेड अप ऑफ
आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है ना। अब इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? ऑन द बेसिस दे collectively concluded जिससे लास्ट में रिजल्ट निकल के आया दैट द बॉडी ऑफ plants and the animals are made up of cells and cell product। ठीक है ना। किससे मिलके बनी हुई होती है? प्लांट और एनिमल बॉडी, सेल और उसके प्रोडक्ट से। इट इज़ कॉल्ड एज सेल थ्योरी। ठीक है ना। इसी को हमने क्या बोला है आगे? सेल थ्योरी बोला है। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।